हेलो दोस्तों, मैं किशन स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल टेक एंड क्रिप्टो हब में। दोस्तों यदि आप भी माइनिंग कर रहे हैं या अपनी माइनिंग रिग बना रहे हैं तो आपको पावर सप्लाई का यूज करना पड़ता होगा। दोस्तों आप जानते हैं कि पावर सप्लाई कितना ज़रूरी है हमारे माइनिंग रिग के लिए। दोस्तों आप यदि मल्टीपल ग्राफिक्स कार्ड यूज करते हैं तो आपको कौन सी पावर सप्लाई यूज करना चाहिए दोस्तों, या कौन सी पावर सप्लाई बेस्ट है दोस्तों, आज हम इस बारे में बात करेंगे दोस्तों आज के अपने वीडियो में। तो आइए चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जो पावर सप्लाई यूनिट होती है वो हमारी जो मेन इलेक्ट्रिसिटी होती है, मतलब एसी, वो एसी को हमारे लो वोल्टेज रेगुलेटेड करती है इन डीसी पावर में, जिससे कि जो हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट जुड़े होते हैं जिन्हें वो हमारी डीसी जो पावर सप्लाई होती है उसे वो प्रोवाइड कराती है। तो पावर सप्लाई का यूज करके हम अपने माइनिंग रिग को यूज करते हैं दोस्तों और उसे बेहतर बनाते हैं। जैसे कि यदि आप अपनी माइनिंग रिग पे यदि 3060 ग्राफिक्स कार्ड को यूज करके यदि आप 6 ग्राफिक्स कार्ड को यूज किए हैं तो आप एक अनुमान लगाते हैं दोस्तों, जैसे कि यदि आपका एक ग्राफिक्स कार्ड 220 वाट लेता है तो यदि हम 6 ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं तो हमारा 1320 वाट लेगा। तो इस तरह से दोस्तों यदि हमें 2 पावर सप्लाई यूज करना पड़ सकता है दोस्तों। जैसा कि आप जान सकते हैं कि हमें 800 वाट की पावर सप्लाई को हम यदि लगाते हैं तो हमें एक 800 की लगानी पड़ेगी, एक 600-650 वाट की लगानी पड़ेगी, या तो आप सीधे 1500 वाट की लगाएंगे। लेकिन जानते हैं दोस्तों आप यदि 1000 से ऊपर की पावर सप्लाई लेते हैं तो काफ़ी महंगी आती हैं। तो आप 800 के 2 पावर सप्लाई को यूज कर सकते हैं दोस्तों। और 2 पावर सप्लाई कनेक्टर आते हैं, या तो हमने अपनी एक वीडियो में आपको एक देसी जुगाड़ वाला तरीका बता रखा है, आप उसे यूज करके 2 पावर सप्लाई को कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो यदि आपका ग्राफिक्स कार्ड कम वाट का है, यानी कि आप यदि 1660 के साथ अपनी माइनिंग रिग बना रखे हैं दोस्तों, आपके पास 1660 के 6 कार्ड लगे हुए हैं तो आपका 800 वाट की पावर सप्लाई से काम चल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप पावर सप्लाई कोई भी यूज करिए, लेकिन पावर सप्लाई को जब आप यूज कर रहे हैं अपने माइनिंग रिग पे तो सबसे जो जरूरी बात होती है कि आप जो वायर कनेक्ट करा रहे हैं वो उसको प्रॉपर कनेक्ट कराना है दोस्तों। जैसे कि अगर आप आजकल जो लेटेस्ट जो हमारी पावर सप्लाई आ रही है दोस्तों, वो एक तरह से देखा जाए तो मॉड्यूलर पावर सप्लाई आती है। उनके बैक साइड में आप देखेंगे तो वहाँ पे पूरी इंस्ट्रक्शन लिखी होती है दोस्तों कि आपको किस प्लग में कौन सी वायर को पिन करना है दोस्तों। जैसे आपको मदरबोर्ड के लिए 24 पिन को प्लग करना होता है दोस्तों, आपको मदरबोर्ड का एक पीछे वो आपका 24 पिन का बना होता है, वहां पे लिखे रहेगा, आपको रिटेन में दिया रहता है। और प्रोसेसर, जैसे कि जो हमारी नई मदरबोर्ड आ रही है उसमें प्रोसेसर किसी में 8 पिन का हमारा PCI लगता है, किसी में हमारा 8x4 पिन का होता है दोस्तों, किसी में 6 पिन का होता है। तो आप चेक कर सकते हैं उसे अपने मदरबोर्ड के हिसाब से आप प्रोसेसर वायर को कनेक्ट कराइए दोस्तों। उसके बाद आते हैं जो हमारे ग्राफिक्स कार्ड होते हैं दोस्तों, जो हमारे VGA पोर्ट दिए होते हैं। आप बैक साइड में देखेंगे अपनी पावर सप्लाई के तो वहाँ पे VGA पोर्ट होते हैं, जिनमें हम जो हमारे ग्राफिक्स कार्ड होते हैं उसमें हम जो PCI वायर हमारी होती है आप देखें तो दोस्तों आप बैक साइड में जैसा कि आप देखेंगे तो वहाँ पे जो VGA पोर्ट होते हैं उसमें आप ग्राफिक्स कार्ड वाले जो आपके पास ब्लैक वायर मिली होती है जो PCU के साथ यानी पावर सप्लाई के साथ, तो उसमें जो PCI वायर होती हैं उस पर आप देखेंगे तो उस पर एक पे CPU लिखा होता है जो हमारे CPU के लिए हम अटैच करते हैं, और 24 पिन वाला हम मदरबोर्ड में अटैच करते हैं। ऐसे ही हमारे जो VGA पोर्ट के लिए होते हैं उस पर PCI लिखी होती है, आप वायर पे चेक करेंगे तो वहाँ पे लिखा होता है। तो जो हमारी PCI वायर होती हैं उसे हम VGA पोर्ट में पिन करते हैं दोस्तों, जो हमारी 8 पिन की हो सकती हैं। अब आप 8 पिन के जो PCI वायर होते हैं उनको आप मेल या आप फीमेल कनेक्टर के थ्रू
दो में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 8 के 2 पिन के 8x2 के 2 कनेक्टर के थ्रू करके आप यदि 3060 जैसे कि आप यूज कर रहे हैं दोस्तों, तो आप देखते हैं कि उसमें 8x8 के 2 पिन 2 पोर्ट होते हैं ग्राफिक्स कार्ड में। यदि 3070 यूज करते हैं तो वहां भी, तो आपको इस तरह से आप कनेक्टर PCI कनेक्टर के थ्रू, फीमेल कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट करके अपने ग्राफिक्स कार्ड में यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो बाकी आप VGA के बाद आपका आता है SATA दोस्तों। SATA में आपकी जो राइजर वाली वायर होती है, जिसको हम राइजर को जो हम पावर देते हैं, वो हमारी SATA वायर से ही जाती है, जो हमारी 6 पिन की जो PCI होती है उससे हम कनेक्ट करते हैं दोस्तों। जो हमारी SATA वायर होती है वो 6 पिन होती है। VGA हमारे 8 पिन के होते हैं। प्रोसेसर हमारे 8 पिन या 8x4 पिन हो सकते हैं। मदरबोर्ड हमारी 24 पिन होती है दोस्तों। इसे जब भी आप अपने PCI वायर या PCU पावर सप्लाई को कनेक्ट करते हैं दोस्तों, तो आपको वायर को प्रॉपर कनेक्ट करना है दोस्तों। यदि आप वायर को प्रॉपर कनेक्ट नहीं करते हैं दोस्तों, तो आप कई बार देख सकते हैं कि आपकी मदरबोर्ड स्टार्ट होगी, लेकिन जैसे ही आपकी मदरबोर्ड पे लोड पड़ेगा, आपकी मदरबोर्ड काम करना बंद कर देगी दोस्तों। कई बार हुआ है, मेरे साथ भी प्रॉब्लम हुई दोस्तों। मेरे साथ क्या हुआ, मैं अपनी जो मेरी VGA केबल थी उसे मैं CPU में लगा देता और CPU वाली वायर को मैं ग्राफिक्स कार्ड में अटैच कर देता। अब फर्स्ट टाइम तो स्टार्ट होता दोस्तों, उसके बाद वो वर्क ही नहीं करता और हम परेशान हो गए। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जब भी अपनी पावर सप्लाई को अटैच करें तो बहुत ही ध्यानपूर्वक उसे अटैच करें दोस्तों। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि कुछ आप कौन सी पावर सप्लाई को ले सकते हैं, कौन सी पावर सप्लाई बेस्ट है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से कुछ जो बेस्ट पावर सप्लाई हैं, जैसे आप EVGA की कंपनी के पावर सप्लाई को यूज कर सकते हैं दोस्तों। कूल मास्टर, डीप कूल, ATX पावर एंड कर्सर का भी आता है पावर सप्लाई जो कि बेस्ट है दोस्तों। आप इन्हें यूज कर सकते हैं दोस्तों, या तो आप ATX पावर सप्लाई। तो ये कुछ पावर सप्लाई जो मैंने बताया, इन्हें आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। इनकी अच्छी खासी वारंटी होती है, ये जल्दी खराब नहीं होते हैं दोस्तों, यदि आप प्रॉपर इन पे अगर देखिए दोस्तों, मैं साफ बता दूं आपको, यदि आपकी पावर सप्लाई 800 वाट की है तो आपको उससे 600 वाट ही यूज करना है। 600 वाट से ज़्यादा उस पर लोड नहीं देना है, नहीं तो आपकी पावर सप्लाई जो आपका बैक साइड होता है वो वहाँ पे हिट होके वो गल जाता है, वहाँ पे फायर हो सकता है। तो इस बात का आप ध्यान दें। जैसे अगर आप 1000 वाट की पावर सप्लाई को यूज कर रहे हैं तो आपको जो लोड देना है दोस्तों वो मैक्सिमम 850 वाट तक ही देना है। तो इस बात का आप ध्यान दें कि आप अपनी पावर सप्लाई से कम 150 से 200 वाट कम लो पावर सप्लाई को यूज करेंगे दोस्तों। और आप अपने कार्ड को ओवरक्लॉक करके पावर सप्लाई के लोड को कम कर सकते हैं दोस्तों। बट कई बार क्या होता है कि जब लाइट चली जाती है और हमारी माइनिंग रिग स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे पावर सप्लाई पे लोड ज़्यादा आ जाता है। तो इसलिए मैं बस कहना चाहूँगा कि आप जब भी अपने ग्राफिक्स कार्ड को ऐड करें, तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी पावर सप्लाई 800 वाट की है तो उस पर आप लोड 600 वाट तक दीजिए। यदि 1000 की है तो आप मैक्सिमम 850 वाट तक का ही लोड डालें दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोई क्वेरी हो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में पुटअप करें, हम रिप्लाई करेंगे। और हमसे जुड़े रहें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।